गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम अमरजीत सोरान है। मैं आज आपके लिए मैथ का 10th क्लास का एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैथ का हमारे पास क्या है, मैथ्स, और मैथ्स में क्या है हमारे पास 10th क्लास का हम जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है रियल नंबर। रियल नंबर और रियल नंबर का आज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। ये हमारे पास होगा पार्ट 1। क्या होगा? पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर रियल नंबर को पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा तब तक हमें रियल नंबर नहीं समझ पाएंगे। रियल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर दोज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 and go for infinitive. Called natural number. For example, 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक जाएंगे ये? इन्फिनिटी तक। Those numbers start from 1 and go for infinitive called natural number. For example में हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटिव। तो हमारे पास इस नेचुरल हिंदी में बताने के लिए वे सभी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हों और अनंत तक जाती हों नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद अगला नंबर है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? दोज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो फॉर इन्फिनिटिव। Those numbers start from 0 and go for infinitive called whole number. For example, 0, 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। तो इसमें नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर हमारे पास एक डेफिनेशन, इसी डेफिनेशन के अंदर और लिख सकते हैं
all natural numbers are called whole number. Whole number. But all whole numbers are not natural number. Natural number. It may be or not. It may be और not, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगला आता है इंटीजर्स। अगला हमारे पास क्या आता है? इंटीजर्स। इंटीजर की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर कॉल्ड इंटीजर्स। दे both side go for infinitive. इन्फिनिटिव ये वे सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ये क्या कहते हैं? दोनों तरफ कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक। -1, -2, -3 और कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक। ये दोनों तरफ कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास फ्रैक्शन। इसके बाद किसका नंबर आता है? फ्रैक्शन का। ऑल पॉजिटिव all positive integer, all positive integer write in the form of numerator upon denominator. Numerator upon denominator called fraction. फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं? ये फ्रैक्शन कहलाते हैं। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल में हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे 0/7, 9/4, 3/8, 5 and 7/9 etc। ये सब क्या हैं, फ्रैक्शन कहलाते हैं। ये सब फ्रैक्शन के बाद अब आता है हमारे पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन दो प्रकार के होते हैं। दोज इंटीजर्स write in the form of P/Q, but Q is not equal to 0, called रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 5/7, 3, 0, 0/9, -3/2, -6/11 etc। ये क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर में नेगेटिव, पॉजिटिव, ओनली, हमारे पास होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब क्या आते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। फिर ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस are called रेशनल नंबर। But all rational number numbers are not integer, whole, natural, fraction। It may be or not। सभी के सभी पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, भिन्न रेशनल नंबर कहलाते हैं, परंतु सभी रेशनल नंबर्स न ही तो इंटीजर होते हैं, न होल नंबर होते हैं, न नेचुरल नंबर होते हैं, न फ्रैक्शन होते हैं। ये हो भी सकते हैं और नहीं। अब हमें रेशनल नंबर की एक दूसरी डेफिनेशन और लिखते हैं, और दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास रेशनल नंबर की, those numbers
whose decimal expansion is either terminate or the decimal expansion is repeat. Called रेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। वे सभी संख्याएं या तो भाग देने पे शांत हो जाएं, शांत होने के मतलब ख़त्म हो जाएं, या फिर इसका डेसिमल बार बार रिपीट होने लग जाए, तो हम उसे रेशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन क्या थी? दोज नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन ईदर टर्मिनेट और डेसिमल एक्सप्रेशन इज रिपीटेड कॉल्ड रेशनल नंबर। अब हमारे पास इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, दोज नंबर्स, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दोज नंबर्स whose decimal expansion is neither terminating neither terminate nor repeat, called irrational number। कॉल्ड इरेशनल नंबर मतलब वे सभी संख्याएं जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन करें तो न ही तो शांत हो पाए, मतलब न ही तो ख़त्म हो पाए, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, ऐसा नहीं होगा, और न ही रिपीट करेगा, न ही डेसिमल एक्सप्रेशन रिपीट करेगा। फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? रूट की सभी संख्याएं क्या होती हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। √3, √5, √7, √9 इज नॉट ए इरेशनल नंबर, क्योंकि √9 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाता है? 3, विच इज ए रेशनल नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर होगा वो रेशनल नंबर हो जाएगा। एंड डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल 3.725639112 ऐसे ऐसे करके चलता जाए, तो ये कैसा है? इरेशनल नंबर है हमारे पास। क्या है ये?
इरेशनल नंबर है। लास्ट में हमारे पास हो जाएगा, रेशनल नंबर के बाद हमारे पास लास्ट हो जाएगा रियल नंबर। क्या है हमारे पास? रियल नंबर। रियल नंबर all natural number, whole number, integer, all natural number, whole number, integer number, fraction number, fractions, rational, and irrational। number called real number। रियल नंबर सभी के सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। अब ये सारी की सारी डेफिनेशन याद होने के बाद फिर हम एक्सरसाइज में जाएंगे, और एक्सरसाइज होगी हमारे पास रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 जो हम करवाएंगे। तो इससे पहले, उस एक्सरसाइज को करने से पहले ये सभी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होंगी, हाँ, हमारा सॉल्यूशन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद।